welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन डिस्कस किए थे इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइन. राइट, इंटरसेक्टिंग लाइन के यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, राइट, और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं और पैरेलल लाइंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं. तो ये सब हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था, राइट. सो आज हमने 3 जो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे उनके A1/A2, B1/B2, C1/C2 को डिस्कस करते हैं, राइट. अगर हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी क्या था, यूनिक सॉल्यूशन थी, राइट. सेकंड ये क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी. सेकंड ये एग्जाम्पल हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ये क्या था, कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट के क्या थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट. और लास्ट जो एग्जांपल डिस्कस किया था वो क्या था, पैरेलल लाइन का और नो सॉल्यूशन, राइट. ये क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन और ये क्या थी, कोइंसिडेंट लाइन. तो ये 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, राइट. अब हम इनके A1/A2 रेशियो को कंपेयर करते हैं, राइट. अगर हम फर्स्ट पे देखें, A1/A2 क्या है, 1/2. सेकंड का क्या है, 2/4. 2/4 क्या गया, 1/2, राइट. थर्ड का क्या है, 1/2. तो ये क्या गया, हमने A1/A2. नेक्स्ट है B1/B2 के रेशियो को कंपेयर करते हैं. B1 यहाँ पे क्या है, 3 और यहाँ पे B1 क्या है, -3. तो ये आ गया हमारा -1, राइट. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 3/6 मतलब 1/2 और यहाँ का B1 क्या है, 2/4 1/2, राइट. अब हम C1 की बात करते हैं, C1/C2 की. C1 यहाँ पे क्या है, 6/12 मीन्स 1/2, राइट. यहाँ पे क्या है, 9/18. 9 1 9, 9 2 18, ये 1/2 आ गया. और यहाँ पे क्या है, 4/12 1/3. तो ये हमने A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 के हमने इसके रेशियोज लिख लिए, राइट. वैल्यूज हमने लिख ली. अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा है, राइट. यहाँ पे देखें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2. देखो ना, वैल्यू क्या है, सेम है ना, 1/2 1/2 1/2. सो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन और ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन में हम देखें तो A1/A2 किसके इक्वल आ रहा है, B1/B2, बट C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारी 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो उनके A1/A2 एंड B1/B2 रेशियो इक्वल नहीं होंगे, राइट. A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2. मान लो हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, हमने पता लगाना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो हम इसके A1/A2 और B1/B2 के रेशियो को कंपेयर करेंगे. अगर वो दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब ये 2 लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही हैं, राइट. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये 3 रेशियोज क्या इक्वल है. A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, राइट. तो मतलब क्या है, कोइंसिडेंट लाइन के सारे रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, राइट. और अगर नेक्स्ट की बात करें, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट C1/C2 के इक्वल नहीं होता है. इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन हुई और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे.
अगर हमारी सारी वैल्यूज इक्वल आ गई तो मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। सिमिलरली थर्ड, अगर A1 A2 किसके इक्वल आ जाए, B1 B2 बट C1 C2 के इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइन, राइट। तो मतलब हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, कौन सी लाइन पैरेलल है, राइट। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि मान लो हमारे पास टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। अगर वहां पे C1 है, प्लस का C1 है तो उस साइड आएगा माइनस का C1 तो माइनस लिखेंगे, राइट। तो ऐसी हमारी रेशियोज हैं। तो अगर A1 इक्वल टू A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आया तो ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, राइट। और अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आया तो इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। और अगर A1 अपॉन A2 रेशो B1 B2 के आगे बट C1 C2 के नहीं आए तो हम इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस, और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, राइट। ये चीजें आपने याद रखनी है। इससे हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि कौन सा पेयर पैरेलल लाइंस का है या इंटरसेक्ट, कौन से पेयर की इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस है, इससे हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, राइट। So that's all today's lecture. So next lecture में हम NCERT exercise 3.1 डिस्कस करेंगे. So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.